Brought to you by Sensodyne K। पहली सुर्खी भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़ी है। दोनों देशों ने एक दूसरे से जुड़े बयान जारी किए हैं। एक तरफ भारत में मौजूद शेख हसीना का संबोधन बांग्लादेशी सरकार को नागवार गुजरा है, दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर तोड़े जाने की आलोचना की है। पूरी कहानी क्या है, हम दुनियादारी के एक एपिसोड में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल ब्रीफ में जानिए। 5 फरवरी को शेख हसीना ने बांग्लादेशी लोगों के नाम एक संदेश जारी किया था, ऑनलाइन ऑडियो संदेश। इसे उनकी पार्टी आवामी लीग के चैनल पर पोस्ट किया गया था। जिस वक्त इधर शेख हसीना ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, उसी वक्त उधर बांग्लादेश में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा जा रहा था, आग लगाई जा रही थी। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि हसीना को सजा दी जाए। ये लोग हसीना के संबोधन की खबर सुनने के बाद यहाँ इकट्ठा हुए थे। फिर 6 फरवरी को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और शेख हसीना के संबोधन को लेकर आपत्ति जताई। लिखा, हम सख्ती से इसका विरोध करते हैं। शेख हसीना की बातें झूठी और मनगढ़ंत थीं। इस तरह के बयान से बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो रही है। हमने अपनी बात ढाका में भारत के कार्यकारी हाई कमिश्नर तक पहुंचा दी है। शेख हसीना की ऐसी हरकतें बांग्लादेश के खिलाफ हॉस्टाइल एक्ट समझी जाएंगी, यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो हुई बांग्लादेश की बात। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया। लिखा, शेख मुजीब का घर तोड़ा जाना अफसोसजनक है। वो दमनकारी ताकतों के खात्मे की एक निशानी थी। ये बर्बरता है, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। दूसरी सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका उन कुछ एक देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने ट्रंप को पलट कर जवाब दिया है। वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि हमारे देश को धमकियों से नहीं डराया जा सकता, लेकिन वो किन धमकियों की बात कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार समाज के कुछ तबकों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है और सरकार जमीन जब्त कर रही है। हम दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली फंडिंग रोक देंगे। हालांकि ट्रंप ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया, ना ही ये बताया कि किस तबके को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी जमीन जब्त करने वाली बात दक्षिण अफ्रीका के एक नए कानून से जुड़ती है। क्या है ये कानून? जनवरी 2025 में सिरिल रामाफोसा एक कानून लेकर आए थे। इसके तहत रंगभेद के इतिहास से उपजे वर्तमान को सुधारने की कोशिश की जा रही थी। दक्षिण अफ्रीका की एक लंबी कॉलोनियल हिस्ट्री है। इस दौरान व्हाइट्स ने अधिकांश जमीन हथिया ली। अब व्हाइट्स के पास 85% जमीन है और इनकी जनसंख्या है कुल जनसंख्या के 8%। ब्लैक्स के पास है 4% जमीन, जबकि उनकी जनसंख्या है कुल जनसंख्या के 80%। इसे सुधारने के लिए राष्ट्रपति ने कानून लागू किया। इसके तहत सरकार जमीन जब्त कर सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मामलों में उसे मालिकाना हक रखने वाले शख्स को हर्जाना देने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस कानून के तहत अभी जमीन का लेन देन शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी अफ्रीका की आलोचना की। कहा, मैं G20 में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बहुत बुरे काम कर रहा है। इसी साल नवंबर में G20 समिट दक्षिण अफ्रीका में होगी। अगली सुर्खी अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका के बेरिंग एयरलाइंस की एक प्लेन 6 फरवरी को गायब हो गई। इसमें पायलट के अलावा कुछ 9 यात्री सवार थे। ये पिछले 8 दिनों में अमेरिका से जुड़ी तीसरी विमान दुर्घटना है। 29 जनवरी को अमेरिका का एक सिविलियन प्लेन वॉशिंगटन में एक मिलिट्री प्लेन से टकरा गया था। इसमें विमान में सवार कुल 67 लोग मारे गए थे। इसके बाद 31 जनवरी को एक और हादसा हुआ। इस दिन एक मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन प्लेन फिलाडेल्फिया में क्रैश कर गया। तब प्लेन में सवार कुल 6 लोग तो मारे ही गए। क्रैश के दौरान भी एक शख्स की मौत हो गई थी। बहरहाल अलास्का वाली इस प्लेन को लेकर छानबीन चल रही है। जाते जाते एक तस्वीर देखते जाइए। ये तस्वीर कांगो के गोमा शहर से है। इस शहर पर विद्रोही गुट M23 ने कब्जा कर लिया है। केंद्रीय सरकार के बरक्स ये गुट गोमा में अपना एक तंत्र बना रहा है। लोगों की भर्तियां चल रही हैं। गोमा में अब कई सार्वजनिक पदों के लिए 2 अधिकारी हो गए हैं, जैसे 2 मेयर और 2 गवर्नर। इस तस्वीर में जो लोग मौजूद हैं उन्हें पुलिस में भर्ती किया गया है। इसी बीच ये गुट पूर्वी कांगो के अन्य शहर की तरफ बढ़ रहा है। उसे रवांडा का समर्थन भी हासिल है। गोमा शहर पर कब्जे की पूरी कहानी तो हमने दुनियादारी में बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन भर की अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। भारत की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है। उसमें 3-4 जानकारी निकल कर आई है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रांस और अमेरिका यात्रा पर उन्होंने कुछ जानकारी दी है और जो कुछ अवैध प्रवासी अमेरिका से जो भारत लौटे हैं उस पर जानकारी एक एक करके हम बता देते हैं। पहली तो अमेरिका फ्रांस की यात्रा से जुड़ी जानकारी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस में रहेंगे। 10 को वो पेरिस पहुंचेंगे। वहां पे राष्ट्रपति, फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ उनका डिनर होगा। फिर अगले दिन यानी 11 फरवरी को वो एक AI समिट में हिस्सा लेंगे। वहां पे उसकी अध्यक्षता करेंगे और इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। और
कुछ टेक कंपनियों के CEO भी उस AI समिट में उनके साथ मौजूद रहेंगे। और 10 और 11 फरवरी को वो फ्रांस में रहेंगे। फिर वहीं से वो अमेरिका की यात्रा में निकल जाएंगे। 12 से 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में रहेंगे। इससे ये आधिकारिक रूप से अभी घोषणा हुई है भारत की तरफ से। इसके पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वाइट हाउस के सूत्र के हवाले से ये दावा किया था और बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका की यात्रा होने वाली है। अब भारत की तरफ से इसकी कंफर्मेशन विक्रम मिश्री ने कर दी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिका में रहेंगे। 12 तारीख को वो डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी नए नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उनसे मिलेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली यात्रा है डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहले नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका पहुंचे हुए थे और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचने वाले हैं। 13 फरवरी को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में रहेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट से जुड़ी कुछ अपडेट थी। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो विक्रम मिश्री ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दी है, वो है कि जो कथित अवैध प्रवासी जिनको अमेरिका से भारत में लौटाया जा रहा है, उससे एक जुड़ी अपडेट ये है कि 487 और लोग अमेरिका से भारत आने वाले हैं, जिसमें से 298 की जानकारी अमेरिका ने भारत को दे दी है। बाकी की जानकारी अभी आना बाकी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 5 फरवरी को लगभग 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा था। उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सब आपने लर्न टॉप में देखा था। तो यही जानकारी कि 487 लोग और आने वाले हैं, जिसमें से 298 की जानकारी अमेरिका ने भारत को अब तक दे दी है। इसके अलावा विक्रम मिश्री ने एक बात और बोली है जो बहुत अहम है और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसे भारतीयों को गुमराह करते हैं अवैध रूप से किसी देश में घुसने के लिए, वो एक कैंसर की तरह है। उन्होंने कैंसर शब्द का इस्तेमाल किया है और उन पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जाते जाते एक सूचना, कल है दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों का दिन। सुबह 7 बजे से हम लाइव रहेंगे। सौरभ द्विवेदी और दिल्ली चुनाव कवर करके आए रिपोर्टर्स भी इस लाइव में रहेंगे, तो रिजल्ट डे पर जरूर सुनिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।